मंत्री है क्या इस देश का? कोई भारत देश में कोई कृषि मंत्री भी है? कहाँ है वो? नरेंद्र सिंह तोमर नाम रख दिया और एक ओहदा दे दिया कृषि मंत्री। कृषि मंत्री अगर केंद्र का कृषि मंत्री, एक भारत देश का कृषि मंत्री, एक लोकतांत्रिक देश का कृषि मंत्री, क्या उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो अकेले अपने हिस्सेदारी का फैसला ले ले? कृषि मंत्री रख दिया नाम। कृषि मंत्री ऐसा है जिसको उसी के क्षेत्र में ही लोग घेर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, जो किसान वहाँ बैठे हैं और किसान उनको घेर रहे हैं वहाँ पर। तो क्या आएगा कृषि मंत्री? नाम के कृषि मंत्री हैं, किसी काम के नहीं हैं। फैसले सारे वो अमित शाह गृह मंत्री हमारे जो पूरी भाजपा को अंडरटेक कवर कर रखे हैं, मोहन भागवत जी जो संघ को चला रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी वो ही ले रहे हैं, और उनके ऊपर कुछ पूंजीपति बैठे हैं वो ले रहे हैं, और कहीं ये बंधे हैं WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ बंधे हुए हैं। आखिर आप सोचिए भारत में कितना मक्का होता है? इतना मक्का होता है कि बाहर भी भेज दो तब भी बच जाएगा। लेकिन ऐसा किस चीज़ में बंधे हुए थे जो अमेरिका से मक्का लेके आए? भारत में जो मक्का पैदा होता है वो ज़बरदस्त मक्का, उच्च क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का। ऐसा मक्का कहीं होता नहीं है। पंजाब का मक्का 2-2 रुपये किलो में मारा फिरा, लेकिन अमेरिका से मक्का खरीद के लाया गया। वही हाल दालों का हो रहा है। दालें बाहर से खरीद के ला रहे हो, देश की दालों का क्या होगा? देश में गोभी की हालत क्या है? देश में भुट्टे की हालत क्या है? क्या है मक्के की हालत? ये कोई सवाल नहीं करेगा कृषि मंत्री से। बाहर से क्यों खरीद के लाया जा रहा है ये सवाल नहीं करेगा। कृषि मंत्री कोई फैसले खुद नहीं ले सकता। इसलिए मैं तो समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश की सरकार सिर्फ 2 आदमियों में सीमित है, 3 आदमियों में, मोहन भागवत, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कृषि मंत्री नाम की कोई चीज़ नहीं है भारत में। मोहन भागवत को तो आप लोग ने वोट नहीं दिया था, फिर उसको सरकार में कैसे गिनती कर? मोहन भागवत को हमने वोट नहीं दिया, लेकिन मोहन भागवत जो संघ है ना, वो संघ ही भाजपा को पैदा कर रही है। उसी ने बनाया भाजपा को। भाजपा थी क्या? कहीं थी राम की राजनीति, धर्म की राजनीति, जात पात की राजनीति। इस राजनीति को करके ये सत्ता में आए। विकास की बात कहाँ करते हैं ये? क्या ये अस्पताल की बात करते हैं या ये कॉलेज की शिक्षा की बात करते हैं? कोई बात नहीं करते हैं। बात किसकी करते हैं? धर्म की बात करते हैं। धर्म की बात करके इन्होंने राजनीति करी, राजनीति में आगे आज भी उसी मुद्दे को उठाया जा रहा है कि राम मंदिर का स्कैम दिखाया जा रहा है ताकि फिर मंदिर की तरफ भागा जाए। प्रोपेगेंडा क्रिएट करा जा रहा है और इतना विपक्ष चूतिया बैठा हुआ है कि उसी स्कैम को बार बार दिखा के फिर लोगों को धर्म की तरफ ले जाया जा रहा है। अभी मथुरा को लेके आएंगे, काशी को लेके आएंगे, फिर धर्म की राजनीति करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग अगर आप फिर से धर्म में बटोगे, फिर से जात पात में बटोगे और फिर से आप जातियों में बट के वोट डालने जाओगे तो आप अपने घर में गुलाम बन के रह जाओगे, इस देश में गुलाम भर के रह जाओगे। प्रदेश को गुजरात की तरीके पुलिस स्टेट बना दिया जाएगा। आपकी बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाएगी। लोकतांत्रिक देश सिर्फ नाम का रह जाएगा, काम का नहीं रह जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि आप वापसी की जो बात कर रहे हैं, कानून वापस नहीं करेंगे, आप संशोधन की बात कर लीजिए। क्या कहते हैं आप? कृषि मंत्री ने ये कहा ठीक है, लेकिन जो किसान ने कहा है, किसान का एक स्टैंड है कि बिल वापसी, घर वापसी, MSP पे लिखित में कानून चाहिए, गारंटी में कानून चाहिए। किसान 2024 तक भी बैठेगा, इस सरकार को वापस करेगा। अगर ये सरकार बिल वापस नहीं करेगी तो किसान इस सरकार को वापस करेगा और जो आने वाली सरकार होगी उससे बिल वापस कराकर घर जाएगा। ये जो है मतलब देखिए, जो किसान का स्टैंड है पूरी तरीके से जो किसान ने ठान लिया है तो वो ठान कर बैठा है। लेकिन ये पहले कहते थे ये बिलों में कोई गलती नहीं है, कि इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते, फिर ये संशोधन पे आए थे, फिर ये स्टे पे आए थे। एक दिन ये आएंगे कि ये घुटने टेकेंगे, बिल भी वापसी लेंगे, गारंटी पे कानून भी बनाएंगे। कृषि मंत्री जो कह रहा है उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। जो फैसले लेते हैं अमित शाह लेता है या फिर मोदी लेता है, और फिर वो भी जो फैसले लेते हैं वो उद्योगपतियों के इशारे पे नाच रहे हैं। तो ये चीज है। कृषि मंत्री कुछ नहीं करते, सारे अमित शाह और PM मोदी करते। जी बिल्कुल। लेकिन विचार विमर्श तो बड़े लेवल की, हाई लेवल की, जब टोटल बैठेगी, विचार विमर्श किया जाता है, लेकिन विचार विमर्श में उसकी बात हो, कुछ इज्जत हो, तभी तो। ये नहीं कि ऐसा नहीं है ना, कृषि मंत्री वो हैं तो वो विचार रखें कि भाई हम ये चाहते हैं, इस तरह से वो उसकी राय नहीं रखी जाएगी कृषि मंत्री की। बल्कि अमित शाह ने अगर ये कह दिया कि तुम्हें जो है ये बोलना है तो वही चीज़ बोली जाएगी। तो उस चीज़ के लिए जो है मैं यही कह रहा हूँ कि बड़े
लोग जो ये अमित शाह है या मोदी है उसके इशारे पर ये कृषि मंत्री नाच रहा, और अमित शाह मोदी जो नाच रहे वो उद्योगपति अडानी अंबानी के इशारे पे नाच रहे। आपने देखा जो लाला रामदेव कह देता कि किसी की औकात नहीं है जो मुझे गिरफ्तार कर सके। एक दिन वो था जो पीछे वो सलवार पहन के भागा था, जो लेडीजों के डर से भागने वाला, जो भीगी चुईया बन के भागा था, आज वो इस सरकार में आके कह दे तो किसी बेस पे ही तो कह रहा। जी जी रोड पे बैठे हैं, बात आपकी होनी चाहिए। रामदेव बाबा तो अपने बिजनेस कर रहे हैं, उनका तो चल रहा है आराम से। अरे वो बिजनेस कर रहे हैं, उनका चल रहा है। आपने बात करी कि कृषि मंत्री पे आपने बात करी कि कृषि मंत्री से विचार विमर्श होता होगा। चुनाव लड़ा जाता है, जब बंगाल में चुनाव हुआ या इससे पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, तमिलनाडु गए, ये केरल गए, चेहरा किसका था? या इससे पहले 2014 में क्या किस बेसिस पे चुनाव लड़ा इन्होंने? कृषि मंत्री का नाम आया कहीं? 2019 के चुनाव में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आया? कहाँ रैली करने गए? कहाँ इतना चर्चा हुआ कि कृषि मंत्री रैली करने आया? किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा इन्होंने आज तक? किसके नाम पे राजनीति हुई? किसके नाम पे भाजपा का नाम चलता है? होल्डिंग किसके लगे हैं बड़े बड़े? क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी ने सेना को आंख दिखा दी, पाकिस्तान की सेना पीछे हट गई। चीन में क्या है, नरेंद्र मोदी ने दाढ़ी बढ़ा दी, चीन के लोग डोकलाम छोड़ के भाग गए। तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजनीति करी जाती है। भाजपा की टोटल राजनीति नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर करी जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप नेशनल मीडिया की बात मत करिए। जो चाटुकार हैं वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को अच्छा ही बताएंगे, चाहे वो कितना भी बुरा हो। वो राम मंदिर के मुद्दे पे लेके जाएंगे, आपको भटकाएंगे, लेकिन विकास की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे। हमको उस राजनीति में नहीं पढ़ना है। युवाओं, उस राजनीति में मत पढ़ो, जात पात में मत बटो, धर्म में मत बटो। बात करो विकास की, बात करो रोजगार की। सड़क पे आओ, रोजगार मांगो। तुम बेरोजगार बैठे हो, तुम्हारी बेइज्जती किस प्रकार की जा रही है? 2 रुपये ट्वीट करो, 2 रुपये मिलेगा। वीडियो वायरल हुआ है ऑफिस से टूल किट वाले मामले में 2 रुपये मिल रहा है। इस प्रकार से युवाओं की बात करी थी 2 करोड़ रोजगार की। अगर 10 लाख भी दे देते तो इस प्रकार से बेरोजगारी 45 साल के चरम पे है बेरोजगारी आज। लेकिन आंकड़ों में क्या है? भाई एक सवाल है आपसे, आप कहते हैं 2024 तक मानेंगे, नहीं तो अगली सरकार मानने की। आपको क्या भरोसा लगता है कि अगली सरकार भी आपकी बात सुनी जाएगी? कोई भरोसा नहीं है मैं अगली सरकार पे भी। हम तो कहते हैं कि इसके पिछली जो सरकारें ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। तो ये है क्या? जिस सड़क पे आप खड़े हो वो किसने बना दी? अपने यहाँ पैदा हो गई। शहर में देश जब आज़ाद हुआ था तो एक पिन भी नहीं बनता था, एक कॉलेज भी नहीं था, एक अस्पताल भी नहीं था। इतने बड़े बड़े एम्स बन गए, इतनी बड़ी बड़ी IITI बन गए, हवाई जहाज़ बन गया, रॉकेट ऊपर जा रहा है, सैटेलाइट ऊपर जा रही है। बनाया किसने? काम तो सरकारों ने किया है ना। फ़र्क ये है घोटाले उन्होंने भी किए, 2G स्कैम, दुनिया भर के बतेरे स्कैम करे। लालू ने भी स्कैम करा, प्रदेश में मुलायम सिंह ने भी स्कैम किया, मायावती ने अपनी मूर्तियाँ लगा के जो है स्कैम करा। घोटाले सबने करे, बस फ़र्क इतना है कि इस प्रकार से धर्म में लोगों को किसने बांटा, इस प्रकार से दंगे किसने करवाए। गुजरात में क्या हुआ था, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। बात इतनी है कि छोटा चोर और बड़े चोर की बात है। बड़े चोर से अगर आप बड़े चोर को सत्ता में बैठाल दोगे तो हालत ये है कि देश बर्बाद हो जाएगा। इतने सारे लोग मर गए, झूठे आंकड़े। राइट टू प्रोटेस्ट क्या कहता है? अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्या है, आप प्रोटेस्ट करोगे तो UAPA लगा दिया जाएगा। अगर आप आंदोलन के लिए आवाज़ उठाओगे, किसी गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाओगे तो NSA लगा दिया जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा भय पैदा कर दिया है लोगों के मन में कि लोग अपने घर में बैठे हो। युवा क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या वो खुश है? घर में बैठा है, बेरोजगार है, उसके पास खाने को रोटी नहीं है, घर में ताने सुन रहा है माँ बाप के, किसी प्रकार से माँ बाप पाल रहे हैं, सोशल मीडिया में बिजी कर दिया। जियो किस लिए लाया गया था? इनकी पॉलिसी सबसे मेन है, जियो को ले आए, बर्बाद कर दिया। लोग सोशल मीडिया पे जुड़ गए, ट्विटर पे 2 ट्वीट कर दिए, क्या हो गया? विरोध हो गया। हमने तो भाई विरोध कर दिया, हमने तो बेरोजगारी के लिए ट्वीट कर दिया। बेरोजगारी के लिए ट्वीट करने से आपको रोजगार मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा रोजगार। रोजगार मिलेगा जब आप रोजगार के लिए आवाज़ उठाने आओगे, जब आप मांग करोगे रोजगार की, तब आपको रोजगार मिलेगा। जब आप सड़क पे आओगे, ये किसान कब से बैठा हुआ है? 7 महीने से यहाँ पर अपनी आवाज़ उठा रहा है। 500 ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इनकी बात कौन सुन रहा है? कोई इनकी बात नहीं सुन रहा है, बल्कि कहा जाता है आतंकवादी, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, इनको फंडिंग हो रही है। ये सरासर ऐसे लोग हैं कि अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपके ऊपर UAPA, NSA, न जाने कितने हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो उनके ऊपर UAPA लगा दिया। आज 1.5 साल बाद नताशा नरवाल, देवांगना और आसिफ जैसे लोग बाहर आए, क्या हुआ? हाई कोर्ट ने बेल दी ना, वहाँ पर बैठे हुए हैं अभी भी 2 लोग। लेकिन इतने टाइम से वो बंद थे वहाँ पे, सरकार आखिर उनको
अंदर रखना क्यों चाह रही है? सरकार अंदर रखना चाह रही है क्योंकि सरकार डरती है। पढ़े लिखे लोग बाहर आ जाएंगे तो सवाल उठाएंगे ना। शिक्षा को क्यों बंद करा जा रहा है? शराब की दुकानें खुले हैं, ठेके खुले हुए हैं, शराब बिक रही है, लेकिन शिक्षा का स्कूल बंद है क्योंकि शिक्षा हो जाएगी तो सवाल उठेंगे ना। अगर कोई शिक्षित आदमी सड़क पे आके रोजगार मांगेगा तो क्या होगा? NRC CA का विरोध करना गलत है क्या? उन्हें अगर वो पॉलिसी नहीं समझ में आ रही है, आपके देश के ही तो लोग हैं, बाहर से आए हैं क्या? अगर NRC CA इसलिए है कि बाहर के लोगों को भगाना है तो विरोधियों को पकड़ो, बाहर करो ना। विरोध करना कोई गलत चीज़ है। अगर किसान को ये पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है तो किसानों को समझाओ ना कि इसमें ये चीज़ सही है। एक भी चीज़ सही बता दो ना। हमसे पूछते हो इसमें काला क्या है, तुम इसमें सफ़ेद बताओ ना। MSP पे बहते होगा, थी है, रहेगी, लेकिन कितने % को मिल रही है? 6% लोगों को MSP मिल रही है। बाकियों को क्या दोगे? घंटा बाबा जी का नहीं दे पाओगे आप। MSP दे ही नहीं सकते। सिर्फ झूठ की सरकार है, झूठ की फरेब की सरकार है। अगर सच की सरकार लेके आओगे तो MSP भी मिलेगी। हम कहते हैं 6 को नहीं मिलेगी। छोटे चोर आएंगे 40% को देंगे, लेकिन कुछ तो भला होगा। छोटे चोर लाएंगे, छोटे चोरों से फिर राजनीति में घुसेंगे और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे।